हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम प्राणियों में पोषण के जो प्रमुख टॉपिक हैं उनको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। यानी इस पाठ में जो शब्द आ रहे हैं, जो टॉपिक आए हैं, उनको बहुत शॉर्ट वे में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल हैं। और देखिए, पोषण जो है वो सभी सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे जो ऊर्जा मिलती है उससे वो सजीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए उनमें यूज़ करते हैं। तो इसलिए पोषण सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए सभी के बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद है पाचन तंत्र। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, चित्र के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये मुख गुहिका है और फिर सारे पाचन तंत्र मिलकर और संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद है पित्त रस। यह यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है तथा वसा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है दूध के दांत। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है, यानी बचपन में निकलता है, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं और इन्हें ही हम दूध के दांत कहते हैं। और ये सारे टॉपिक हमने पहले वर्कशीट में समझ लिए हैं, आज हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद है रोमंथी यानी कि रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोमंथी, जो कि जुगाली करते हैं। जैसा कि हमने वर्कशीट में समझा भी था, ये एकदम भोजन को निगल लेते हैं और फिर कुछ देर बाद जो उनका अंदर एक पेट के पास एक थैली होती है ना, वहाँ से वो छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को वापस अपने मुंह में लाते हैं और फिर चबा चबा के उन्हें खाते हैं। फिर इसके बाद है छठा टॉपिक जो है पादाब। पादाब यानी कि अमीबा। अमीबा का ये एक अंग होता है। अमीबा अपनी कोशिका पर अंगुली के समान अस्थायी प्रवर्ध निकालता रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। इनका क्या काम होता है? ये अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। जैसे देख रहे हैं ना आप, ये अमीबा क्या करता है? ये पादाब निकालता रहता है। एक अस्थायी प्रवर्ध होता है, कभी यहाँ निकलता है कभी दूसरी जगह पर, है ना। और ये क्या करता है? अमीबा को गति देता है, साथ में भोजन पकड़ने में भी सहायता करता है। फिर इसके बाद है याद रखने योग्य बात क्या है, स्मरण के लिए क्या है? भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान होती है। यानी भोजन का पाचन जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वो लगभग सभी प्राणियों में एक समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा उससे मुक्त होती है और उस ऊर्जा का प्रयोग सभी सजीव, सभी प्राणी अपने अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं आसान से प्रश्नोत्तर पर। जैसे खालिस्तान एवं खालिस्तान मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इस खालिस्तान में आप क्या भरेंगे? ऊपर हमने अभी समझा भी है। कौन कौन पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं? आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद पित्त रस के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में सहायता करता है पित्त रस? वसा के पाचन में सहायता करता है। फिर प्रश्न नंबर 3, पादाब के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। देखिए, पादाब क्या करते हैं? ये अमीबा को गति देते हैं और दूसरा कार्य क्या है? ये अमीबा को भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है। फिर है प्रश्न नंबर 4, प्राणियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन से प्राप्त होता है, ये तो हमें पता है। इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है जिसका प्रयोग वे विभिन्न कार्यों में करते हैं। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को समझना है और करना है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक का बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए।
शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।